नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। देश भर में इस वक्त 36,000 से भी ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट अचानक ब्लॉक कर दिए गए, फ्रीज कर दिए गए, वो भी साइबर ठगी यानी साइबर फ्रॉड के शक में। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं चला कि उनके खाते में पैसे कहां से आए और कब आए, जिसके बाद उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। सोचिए, आपका रोज का काम है, आपकी दुकान है, आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सब एक बैंक अकाउंट पर डिपेंड करता है और वो बैंक अकाउंट अचानक से ब्लॉक हो जाए, फ्रीज हो जाए और पुलिस या साइबर सेल बोले कि हम जांच कर रहे हैं, आपका अकाउंट सस्पिशियस है। ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है, आपके क्या राइट्स हैं? आइए इन सब पर बात करते हैं। अकाउंट फ्रीज होने की स्थिति में साइबर लॉ आपके लिए क्या सेफगार्ड रखता है, आप कैसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जानना है कि अकाउंट ब्लॉक क्यों हुआ। पुलिस अक्सर साइबर फ्रॉड, स्पेशली फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में बैंक खातों को साइबर ठगी के ट्रेल को रोकने के लिए बैंक के माध्यम से फ्रीज करवा देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठगी की जो रकम है वो खाते में आ जाती है और उसको तुरंत रोकना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो जो अमाउंट है वो छोटे छोटे या फिर दूसरे अकाउंट्स के अंदर ना फैल सके और जो पैसा है उसको सेव किया जा सके। लेकिन चिंता की बात यह है कि खाता धारक को इस बात का नोटिस तक नहीं दिया जाता कि उसके अकाउंट के अंदर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, कोई अमाउंट उसके यहाँ पर पहुँचा है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि उनको नोटिस आएगा, उसके बाद में उनका अकाउंट फ्रीज किया जाएगा, लेकिन साइबर फ्रॉड में ये प्रोविज़न है कि अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखेगी तो आपका अकाउंट सबसे पहले फ्रीज कर दिया जाएगा और आप उसके बाद उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। ये कई बार छोटे अमाउंट को भी लीन कर दिया जाता है, यानी कुछ अमाउंट के ऊपर लगा देते हैं फ्रीज, और कई बार पूरा का पूरा अकाउंट ही आपका फ्रीज हो जाता है। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि जैसे ही अकाउंट सस्पिशियस दिखा, मतलब बिना नोटिस आपका अकाउंट फ्रीज। तो आपको सबसे पहले जाकर ये जानना है कि किस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ। अब प्रश्न उठता है कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया या फ्रीज हो गया तो क्या वो गलत है? अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं की, फिर भी आपके खाते में गलत पैसा आया और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो आपको ही उसको भरना पड़ेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बैंक ने आपके साथ गलत किया। लेकिन हाँ, आप लीगल एक्शन जरूर ले सकते हैं। तो लीगल एक्शन, सबसे पहले आपने जान लिया कि आपके अकाउंट को फ्रीज क्यों किया गया, आपने ये जाना लीगली। अब आपको ये जानना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। आपको जानना है कि अगर मान लीजिए साइबर एक्टिविटी के कारण हुआ है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड के कारण आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो आप पुलिस से भी संपर्क करें। साइबर सेल में आपको जाना होगा और साइबर सेल से आपको पूछना होगा कि आपका अकाउंट बैंक के अंदर है और इसके ऊपर क्या एक्टिविटी के कारण फ्रीज लगाया गया है, वो आपको मेंशन करेंगे। सपोज वो कहते हैं कि बेंगलोर से ये ट्रेल चला है, या फिर वो कहते हैं कर्नाटक से ये ट्रेल चला है। ये ज़रूरी नहीं कि जहां आप रहते हैं वहीं से आपके अकाउंट के फ्रीज होने की एक्टिविटी हुई है, ये कहीं से भी हो सकती है। तो ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करवाना चाहिए। आप रिटन में भी उनसे ले सकते हैं, यानी कि वो कॉपी ले सकते हैं जो आपके अकाउंट के खिलाफ एक एफआईआर हुई होगी उसके लिए, या इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आया होगा साइबर पुलिस के पास, तो वो कॉपी आप ले लीजिए। उसके बाद आप बैंक जाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आपके अकाउंट में आखिर वो पैसा आया कहाँ से और कब आया। जब आप उसकी डिटेल्स ले लेंगे तो आपके पास एक लीगल पॉइंट रहेगा कि आपने उसमें जानबूझकर कुछ नहीं किया है। अगर मान लीजिए आपने ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं किया है, उस केस की हम बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपके फेवर में रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये दो चीजें आपने कर ली। तीसरा, आपको सिर्फ जो हेल्प होगी वो एक एडवोकेट ही कर पाएंगे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि इस तरीके के केस को हैंडल कैसे करना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर अगर कौन सा क्लॉज लगा है, कौन सा सेक्शन लगा है, उसका रिप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, वो लीगली आपको एक सीनियर एडवोकेट से या फिर एक्सपर्ट एडवोकेट से ड्राफ्ट करवाना चाहिए, और वही आपको जो लेटर आपने बनवाया बैंक में देना चाहिए और वही साइबर सेल को देना चाहिए। अगर आपके रिप्लाई से जो लॉयर ने आपके फेवर में ड्राफ्ट किया वो कन्विंस हो जाते हैं, तो एक निश्चित प्रोसेस के बाद
बैंक आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देगा और साइबर सेल जो होगा वो अपनी एक रिपोर्ट लगाकर आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने गेमिंग के पैसे यूज किए हैं अपने अकाउंट में, आप गेमिंग के लिए अपना खाता यूज कर रहे हैं, तो ये एक सीरियस विषय हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको नहीं पता कि इस वक्त कौन से इलीगल बैटिंग ऐप्स हैं और कौन से इलीगल गेम्स हैं और कौन से नॉर्मल गेम्स हैं जिनको आप खेल सकते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी आपको एक्सपर्ट लॉयर से ही बात करनी चाहिए, और अगर आप इन प्रोसेस को अपनाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं देश भर में कि बिना वजह भी अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में परेशान मत होइए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सावधान और सतर्क जरूर रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।